का ध्यान पाकिस्तान पर था। यूपी पुलिस ने आधी रात कर दिया भीषण एनकाउंटर। पिछले 24 घंटे से आपके सामने पाकिस्तान, बलूचिस्तान, हाफिज सईद समेत ऐसी ही खबरें आ रही होंगी। निश्चित तौर पर आपका ध्यान इन्हीं खबरों पर होगा और इसीलिए आप शायद यूपी में हुए एनकाउंटर की खबर से चूक गए होंगे। आज इस रिपोर्ट में मैं आपको लखनऊ में हुए उसी एनकाउंटर के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूं जिसने यूपी में हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पुलिस और गैंगरेप के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। चूंकि आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी, लिहाजा पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और उसी में आरोपी घायल हो गया। आरोपी का नाम संदीप यादव है और उस पर एक मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ गैंगरेप का आरोप था। आरोप है कि संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंदबुद्धि महिला के साथ सामूहिक रेप किया था। इस आरोपी ने वारदात को होली वाले दिन अंजाम दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। ऐसे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी संदीप और उसका एक और साथी पास के ही जंगल में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान और ज्यादा तेज कर दिया। बस फिर क्या, मुखबिर की सूचना सही निकली और पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी ने बताया, जब अज्ञात बाइक सवार को रुकने के लिए बोला तो बाइक सवार ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में संदीप यादव के पैरों में गोली लग गई। इसके साथ ही माया राम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल यूपी में एक महिला के साथ गैंगरेप करने वालों को जिस तरह से कुछ ही घंटे में पकड़ा गया और उनका इलाज किया गया, उसने सीएम योगी के उसी बयान की याद दिला दी जिसमें वो ऐसे ही अपराधियों को सीधी सीधी चेतावनी देते हुए नजर आई थी। अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे। अगर नागरिक भी अपने इस दायित्व का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसको नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अगर इस कर्तव्य का निर्वहन आम नागरिक भी करने लग जाएगा तो जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बनकर के, प्रदेश के विकास में बैरियर बनकर के विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए।